रास्ता होकर आएगा, वो वहाँ रास्ता से ही आने वाला है। हाँ। तो लोग सीधा वहाँ से चलते और घाट वाला रास्ता कौन सा मतलब क्या हाँ बैरियर मंदिर का रास्ता यही है। फिर का बोल रहे हो क्या हाथ में नहीं हो तो तेरा हाथ आगो पर मेरे वहाँ तो फिर का बोल रहे हो क्या हाथ में नहीं हो तो तेरा हाथ आगो पर मेरे वहाँ तो फिर का बोल रहे हो दीपा भाई बना तो रहा हूँ कई अल्लाह जारी मैं आ गई हूँ जब बना रहा हूँ। ये काम हाँ 10-15 साल हो गए ठेकेदारी का अच्छा काम करते हैं। ठेकेदारी का काम करते हुए अब इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं तोड़ी है एडीएम की सारी हमने तो तोड़ी है। अच्छा अच्छा नो? अच्छा वो कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग का वो वहीं का वो हुआ है ठीक है ठीक है सलीम जी एक विवाद चल रहा है आपने बांके बिहारी मंदिर का काम लिया है रेलिंग लगाने का उस पर विवाद चल रहा है कि मुसलमान को काम कैसे मिल गया कैसे मिला आपको काम वो और क्या उसके पीछे विवाद है क्या अभी तक आपके पास कोई मंदिर की तरफ से बताइए ना तो मुझे कोई विवाद का पचा और ना ही मुझे मंदिर की तरफ से कोई ऐसी बात आई ना मेरे पार्टनर रंजन शर्मा पे कोई बात आई। हम लोग अब से 3 महीने पहले गए थे और वहाँ पर बहुत भीड़ थी तो रंजन शर्मा कहने लगे कि भाई हमारे दर्शन हो जाते तो बढ़िया मैं आपको दिखाता हमारे भगवान जी का मंदिर क्योंकि हज़ारों साल से लाखों आदमी आता है सलीम भाई। तो मैंने कहा हम भी भगवान जी को देखना चाहते थे हमें भी खुशी है कि जहाँ 3 लाख आदमी उनकी आस्था है कितनी बड़ी बात है। तो मैं भी उनके दर्शन करने चाहता था मैं भी उन्हें देखना चाहता था। हम लोग वहाँ से आ गए 3 महीने बाद ये पता लगा कि बांके बिहारी साहब के यहाँ मंदिर में रेलिंग लगनी। तो रंजन शर्मा कहने लगे सलीम भाई वहाँ रेलिंग का काम निकल रहा हो सकता हमें मौका दे दे भगवान जी। मैं बिल्कुल मौका देंगे तुम्हारी सुन ली उन्होंने चलो चलते हैं हम भी। हम लोग चले गए वहाँ हमें हाई पावर कमेटी वहाँ जो थी उसमें हमें गए हम लोग तो और भी आए हुए थे वहाँ ठेकेदार। तो उन लोगों ने सबके पैसे वैसे पूछे भी कितना इतना इतना। तो हमने समझा कम रेट दिए रंजन शर्मा ने कहा भाई हम 1.5 करोड़ में नहीं हम 1 करोड़ में बनाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा भाई अपना आप सैंपल दिखाइए कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे और ये टूटे ना इसमें फोल्डिंग भी होनी चाहिए। हमने कहा, ठीक है हम फोल्डिंग बना देंगे। तो उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करिए आप क्योंकि इंजीनियर उसमें रुड़की के भी आए हुए थे आईआईएमटी के और उसमें मथुरा के पीडब्ल्यू के इंजीनियर थे और आगरा के थे। तो रुड़की हमें उन लोगों ने भेज दिया हम सैंपल बनाकर रुड़की ले गए।
जब हमने अपना सैंपल दिखाया तो उन्होंने हमारा सैंपल पास कर दिया। फिर हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जज साहिबान हैं और उसके अंदर जिला प्रशासन के सारे अधिकारी थे, सारे ही थे। तो उन लोगों ने भी हमारा सैंपल जब आई आई टी रुड़की ने हमें पास कर दिया, तो उन्होंने भी हमें पास कर दिया कि आप रेलिंग बनाइए। कुछ हमने पैसों की भी डिमांड करी थी, कुछ हमें एडवांस दे दिया जाए कि आप वहाँ काम करिए। ना तो उसको कोई टेंडर छूटा का, ना कोई हमें वर्क ऑर्डर दिया, हमें कुछ नहीं दिया। हमने रंजन शर्मा ने और हम उनकी आस्था दी, हमने वो बगैर पैसों का काम चालू कर दिया और हमने 40-50 लाख रुपए की उसमें रेलिंग बना दी। फिर हमने उनसे क्या भाई हमें कुछ पैसा दिया जाए, तो उन्होंने कुछ पैसा हमें, क्योंकि मंदिर का काम है, भगवान का काम है, तो चंदों से इससे सब ऐसे ही हो जाता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में सब लोग आस्था होती है, पैसा दे देते हैं। तो और भी हमें मिल जाएगा, हमें तो पूरा यकीन है बाकी बिहारी जी पे कि वो हमारा अच्छा ही करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दिल से वो काम करा और उनकी रेलिंगें बनाई है। और ये रेलिंग लगा के लोगों को फायदे हुआ, क्योंकि प्रशासन भी ये चाहता है, क्योंकि वो 5 लाख आदमी आता, कोई गिर जाता, कोई चोट लग जाता, कोई हादसा ना हो जाए, कोई मामला ना हो जाए, इस वजह से इस तरीके की रेलिंग बनवाई है जिससे आदमी आराम से दर्शन करे और अपने घर निकल जाए। और जब भगवान क्या कहते हैं बाके बिहारी जी हमसे सेवा लेना चाहते थे, तो उसमें कौन क्या कर सकता है। अब योगी जी है, उन्हें भगवान की तो आशीर्वाद है, जब तो मुख्यमंत्री है। भगवान अगर तुम उनसे नाराज हो जाएंगे, मुख्यमंत्री से हट जाएंगे। अरे यार, अब उन्हें दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती, क्योंकि भगवान को उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। अब योगी जी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी, वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर भगवान ने बनाया। हजारों हिंदुस्तान में, इतना बड़ा हिंदुस्तान है थे, पर उनसे भगवान को काम लेना था। भगवान ने कोई अच्छाई देखी होगी, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आज वो प्राइम मिनिस्टर है। चाहे लोग कितना भी विरोध कर लें, कितना भी कुछ कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक भगवान चाहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ना मैं हटा सकता, ना और दुनिया से किसी कोई हटा सकता। तो भगवान की मर्जी, वो किसे चाहे, भगवान जिसे चाहेगा वही तो रहेगा। किस नाम से आपकी ट्रस्ट है, जो फर्म है? हमारी फर्म कनिका कंस्ट्रक्शन के नाम से है। हम इसमें पार्टनर हैं, रंजन शर्मा पार्टनर है, हम पार्टनर हैं। हमारा जो हमने 8-10 साल पहले, 10 साल पहले बनाई थी, बहुत काम इससे हमने की है। हमारे दोस्त की बेटी का नाम कनिका था, तो जब हम फर्म बना रहे थे तो मैंने कहा भाई आपने बेटी का क्या नाम रखा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का नाम कनिका रखा। तो मैंने कहा हमारी फर्म भी कनिका के नाम से रहेगी। और ऐसी भगवान बच्ची थी, जब से इस फर्म में उसका नाम रखा ना, तो जब से आप यकीन मानो कि हमें काम मिलते ही चला गया और हमें इज्जत के 4 चांद लगा दिए। कोरोना काल में पूरे मेरठ के अंदर कोई खाना बनाने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के यहाँ से भी आया हुआ खाना बांटो लोगों को, भूखे लोगों ने खाना मिलना चाहिए। तो यहाँ के डीएम साहब ने, यहाँ की सीडीओ साहब ने, मैं क्योंकि आता जाता रहता था, तो भाई खाना बनवाइए। मेरा काम नहीं था खाने का, मैंने प्रयास करा, कोशिश करी। उन्होंने कोई, क्योंकि कोरोना में तो एक दूसरे से आदमी दूरों दूर भाग रहा था, सब अपनी जान बचाने के चक्कर में थे। मैंने अपनी जान पे खेल के, मेरे बच्चों ने क्या कहा, पापा तुम बाहर जाते हो तो हमें भी मरवा दो, कोरोना कर दो, तुम अपना बिस्तर नीचे डाल लो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जब भगवान चाहेंगे, जब अल्लाह चाहेंगे, जब मेरी मौत आएगी। अगर तो अब परवरदिगार ने और भगवान ने मेरी मौत लिख दी है कि कोरोना से आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है बचा ले। आप यकीन मानना कि 1,000 आदमी मैंने लगाए आहिस्ता आहिस्ता करके, और मेरे एक आदमी को कोरोना नहीं हुआ। पूरी दुनिया मेरे विरोध में आ गई, एडीजी भी तलब को शिकायतें कर दी कि ये आदमी कोरोना करा देंगे, ये करा देंगे। पर मुझे, अब लोग समझने के तो नहीं, मुझे बजरंग बली ही दिखाई दिए रात को। उन्होंने कहा ये मेरी सेना है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप काम करो, तुम्हारा बाल बेगा भी कोई कर नहीं पाएगा, तुम्हारे आदमी को एक को भी कोरोना नहीं होने का। और आज तक हुआ नहीं, पूरा मेरठ को पता है। आरोप है कि मुगलों की संतान को, मुगलों के लोगों को मंदिर का काम दिया गया। ऐसा है कि जैसी आपकी सोच हो वैसी बात करेंगे। और भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, हमारी नज़र मंदिर, मंदिर में क्या करने चाहते हैं हिंदू साहबान, ईश्वर को मानना चाहते हैं, भगवान को मानते हैं। मस्जिद में मुसलमान क्या करने जाते हैं, अल्लाह की इबादत करने जाते हैं।
कान यूं पकड़ लो, कान यूं पकड़ लो, उन्हें भगवान कह दो, उन्हें अल्लाह कह दो, उन्हें गॉड कह दो, उन्हें वाहिगुरु कह दो। ये तो लोगों के दिमाग की सोच है। अब ऊपर से भगवान ने, अल्लाह ने किसी औरत के पेट में अमल डाला, तो अब जब वो पेट बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ और बाप ही तो बताएंगे तू हिंदू तू मुसलमान है। भगवान ने तो इंसान को पैदा करा, भगवान ने इंसान पैदा करा, भगवान ने ऊपर से हिंदू मुसलमान ईसाई सिख करके ये नहीं करा। भगवान तो सबके भगवान है, अल्लाह सबके अल्लाह है। कुछ भी कह दो, तुम्हारी भाषा में भगवान कह रहे हैं, हमारी भाषा में अल्लाह कह रहे हैं, ईसाइयों की भाषा में गॉड कह रहे हैं। वही मंदिर के कुछ पुजारियों का विरोध। अरे वो उनकी सोच है, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाके बिहारी जी से जाके भगवान जी के काम में, आप भगवान जी अगर तो किसी से सेवा कराने चाहते तुम रोक लोगे, ये बताओ। आप भगवान जी से जाके बात करो, वहाँ उनसे उनकी आराधना करो, उनसे पूछो भाई तुमने इस आदमी को, उन्होंने मुझे इस लाख समझा, रंजन को इस लाख कर समझा, हमसे काम ले लिया, इसमें क्या परेशानी। भगवान तो फर्क कर नहीं रहे, तुम फर्क करने लगो, ये क्या बात। भैया एक मंदिर का मामला सामने आया, कौन से मंदिर का है, क्या मामला है, क्या कहना है आपका? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। मेरठ का ही रहने वाला एक सलीम नाम का ठेकेदार है, जिसने मथुरा के कृष्ण मंदिर में जो ठेका लिया है, उसके अंदर नाम उसने जो है हिंदू नाम से ही फर्म बना रखी है। कोई कनिका नाम की बच्ची है, महिला कौन है, क्यों है हिंदू, जिसके नाम पे प्रोपराइटर खुद है वो, उसके घर में कोई ये नाम है क्या? जो जिस तरीके से का ये जिहाद, एक नया जिहाद सामने आया, तो एक घड़ी घड़ी जो जिहाद बदल रहे हैं, कभी लव जिहाद, तूक जिहाद, और अब ये मंदिर के अंदर भी घुस रहे हैं, ठेके लेंगे। हमारी जो मतलब जो है परंपरा है मंदिर की, एक तरफ तो ये गाय को जो है काट के खाने वाले लोग हैं, और ये अब मंदिरों में घुसेंगे। ये किस तरीके से उन मंदिरों में घुसेंगे जिन मंदिरों को इनके पूर्वजों ने और इतने लोगों ने जो है तोड़ के वो मस्जिदें बनाई हैं। मतलब किस किस विषय पे जो है ये मंदिर में जाएंगे, ये उनका उसको बनाएंगे मंदिर को। हम तो कह रहे हैं प्रतिबंधित करना चाहिए इन लोगों को, और ठेका देने वाले जो लोग हैं, मैं तो उनसे भी कहूंगा कि सबसे पहले तो एक एफआईआर इस सलीम के नाम पे हो कि भाई इसको जो है इसने 420 की है, हिंदू नाम से 420 है, हिंदू नाम से आप अपने बच्चों के नाम से, फर्म के नाम से क्यों नहीं ले रहे ठेका? क्योंकि उस नाम से ठेका इन्हें मिलेगा नहीं। अब ये अपनी जो है पहचान को छुपाने के लिए हिंदू नाम से फर्म बनाकर और एक जगह जगह ठेके ले रहे हैं। हमारे हिंदुओं का जो पैसा है उसको वो वहां से जो है लेना चाह रहे हैं, वो पैसा ये जिहाद में लगाएंगे। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, मंदिर में भी जिन लोगों ने ठेका दिया है, क्यों दिया, किस लालच में ठेका दिया, किसने ठेका दिलवाए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कहाँ कहाँ इसने जो है सरकारी तंत्र में इनकी सेटिंग है, साठगांठ है, जहां जहां ये ठेके ले रहे हैं। मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं, वरना एक बड़ा आंदोलन करूंगा यदि मुकदमा पंजीकृत हो गया, कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर तो। निलंबन कर दिया गया पूरे अबावत थे तो आप जा रहे थे तो नहीं परेशान ना हो, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया है उनके साथ नहीं सर जांच करा लेंगे। अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया तो वो बिल्कुल निश्चित रहे, ठीक है। बाकी तो ऐसा आरोप है कि बिना जांच के कुछ बोला नहीं जा सकता। कल टीवी में ये टीवी में मैंने भी देखा के द्वारा किया गया है, तो आप लोग लिख करके दे दीजिए, बाकी मैं और जाँच करा दूँगा। ठीक, किसी को परेशान होने की जरूरत। पूरे कस्बा मौजूद में सर एक भी व्यक्ति ने, ये लोग रहते हैं, महिला बच्चा। मेरा नाम दयाराम पाठक है। अच्छा, तो आपका? मेरा नाम संजय पाठक है। अच्छा, आपका? आपका? विनोद शर्मा। अच्छा, आपका? फरजंद अली। आंध्र की रैली का है, और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपनी तरीके से किया है वो गलत काम। बाकी हमारे गाँव में कोई शिकायत कैसी है ही नहीं। चलिए हम जाँच करें। कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए, जो बाकी बिहारी में रेलिंग लगाई जा रही है वो किसी मुस्लिम भाई को ठेका दिया गया। तो देखिए, जहां मंदिर है वहां सबसे कहते हैं सात्विक लोग, और जो मांस मंदिरा से दूर रहते हों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि देवालय की कोई भी कार होती तो वो स्नान करके ही देव झाड़ू लगाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को तो भैया ऐसे दिव्य मंदिरों में ऐसे कार्य देना हमारे हिसाब से तो अनुचित है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी
सेवायत रहते हैं वो आपस में रहते हैं। तो आप बताइए, मंदिर की एक गरिमा और महिमा होती ही है। और फिर कभी आप बताइए कि इन लोगों ने ही मंदिर तोड़े। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सबने तो नहीं तोड़े, हर धर्म में कोई ना कोई विचित्र तो है ही। हमारे हिंदू धर्म में तो एक दूसरे की निंदा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस्लाम वाले लोग क्या है कि भैया अधिक से अधिक मांसाहार करते हैं। तो भैया ऐसे मांसाहारी को अगर आप ऐसे कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और बस हमारा तो यही मत है कि आप एक बार विचार करें, जो मंदिर गिराते हैं क्या वो हम लोगों को, हिंदुओं को काफिर कहते हैं? तो क्या वो सही कार्य करेंगे? तो थोड़ा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आप किसे नियुक्त कर रहे हैं और कहाँ बिठाल रहे हैं। जय श्री राम। जय सिया राम, जय श्री राधे। मैं स्वामी अतुल कृष्णदास श्री धाम वृंदावन से समस्त सनातनियों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में स्टील के रेलिंग लगने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और उसका टेंडर निकाला गया। उसका ठेका एक मुसलमान को दिया गया। जिन मुसलमानों ने हजारों वर्षों से हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे हैं, फोड़ते रहे हैं, लूटते रहे हैं, जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, जो गौमांस खाते हैं, वह गौमांस खा करके आकर के मुसलमान मंदिर में कार्य करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? आप लोग इसका निर्णय करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जो हमारे सनातनी लोग हैं, यह टेंडर उनको दिया जाए और किसी भी जिहादी, किसी भी आतताई, किसी भी गौ भक्षक को यह टेंडर न दिया जाए और उसका मंदिर में किसी प्रकार से प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं और इस कार्य को सभी सनातनी समझें कि क्या यह उचित है कि अनुचित है। हम आप पर छोड़ते हैं, ब्रजवासियों पे छोड़ते हैं और सारे सनातनियों पे छोड़ते हैं कि गौमांस को खा करके जो व्यक्ति आके मंदिर में कार्य करे वह उचित है कि जो कार्य हमारे सनातनी करेगा वह उचित है। जय श्री राधे। बांके बिहारी जी के मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त गठित समिति है, जस्टिस श्री अशोक कुमार साहब की अध्यक्षता में, उसकी बैठक में निर्णय लिया गया कि भक्तों को पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शन कराया जाए। इसके लिए स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने का काम चल रहा है। आप स्वयं जानते हैं कि चीजें व्यवस्थित ना हो, इसके लिए ढेर सारे लोग हैं जो समय समय पर तरह तरह की चीजें अफवाह के रूप में और फैलाते हैं, और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हों। IIT रुड़की के द्वारा टेस्टिंग कराई गई, स्टील की रेलिंग लग रही है। अब ये अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लगाने वाला व्यक्ति है वो किसी विशेष समुदाय का है। मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त कर रहा हूं कि वहां जो रेलिंग लगाई जा रही है वो एक श्री रूपेश शर्मा जी के द्वारा लगाई जा रही है और इसमें किसी प्रकार का लोग कंफ्यूजन ना करें। और ये मंदिर के फंड से नहीं लगवाई जा रही है, ये CSR फंड के माध्यम से बैंकों ने, जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक है, उन्होंने धनराशि दी है और उनके द्वारा ये रेलिंग लगवाई जा रही है। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। व्यवस्था खराब करने के लिए 100 लोग हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए लोग आगे आए। जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तब तक इस तरीके की अफवाहें फैलती रहेंगी। और मैं लोगों से चाहूंगा कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो रेलिंग लगाई जा रही है उस श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाई जा रही है और डिटैचेबल रेलिंग लगाई जा रही है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें डिटैच भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जिनके पास कोई इशू नहीं है, वो अनावश्यक भगवान जी के पिछले काफी दिनों से किस तरीके से मंदिर की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई जाए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर लोगों में इस तरीके की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो नियम संगत कार्रवाई भी उन लोगों के खिलाफ की जाएगी। थैंक यू। ठीक है।